हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है डेथ ऑफ द पार्टनर। स्टूडेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के जैसे बिल्कुल ही सेम टॉपिक है। जैसे रिटायरमेंट होने के बाद पार्टनर को पार्टनरशिप से बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ही डेथ में वो अपने आप ही बाहर निकल जाता है जब भी कभी उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। रिटायरमेंट के अंदर जब वो रिटायर होता था तो आपको तीनों पार्टनर्स के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, या जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबके अकाउंट बनाने पड़ते हैं। लेकिन डेथ के अंदर जब भी वो मरेगा तो आपको बस उसी का अकाउंट बनाना है, जिसका नाम होगा डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनर की डेथ हुई है आपको उसी का अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका नाम होगा डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट आप सेम बेसिस पे बनाओगे, बिल्कुल सेम टू सेम बेसिस पे बनाओगे जैसे आपने रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया था, विद लिटिल चेंजेस। सारा सेम है, बस एक आधी जगह पे चेंज आने वाला है। इसलिए जिन लोगों को रिटायरमेंट याद हो चुकी है वो ये लेके चलो, उनको डेथ ऑफ पार्टनर का टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। मैं आपको आगे समझाऊंगा डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे बताते हैं, और आपको साथ में ये भी समझाऊंगा कि डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ कहाँ कहाँ पे सेम है, और ये भी बता दूंगा कहाँ पे इसका क्या आने वाला है, चेंज आने वाला है। आइए अब आगे समझते हैं हम डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट, सबसे पहले डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है जो यहाँ पे आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है जो यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपने स्टूडेंट ट्रीटमेंट करनी है गुडविल की। जैसे आप रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट करते थे, यहाँ पे भी गुडविल की ट्रीटमेंट करोगे। अगर पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में अपेयर हो रही है स्टूडेंट, तो पहले उसको राइट ऑफ करोगे। एंट्री आएगी डिसीड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। जितना भी डिसीड पार्टनर का शेयर होगा उसके साथ उसको राइट ऑफ कर देंगे। हमें बाकी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को नहीं बनाना है, जितना मरने वाले पार्टनर का शेयर होगा यहाँ पे डाल दिया जाएगा टू गुडविल अकाउंट। ऐसे ही गुडविल का शेयर भी तो देना डिसीड पार्टनर को, उसकी एंट्री आएगी बाय रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो डिसीड पार्टनर को उसके गुडविल का शेयर दे दिया जाएगा। सबसे पहले आपने गुडविल की ट्रीटमेंट करनी है, राइट ऑफ कर दी जाए या उसका शेयर दे दिया जाए। राइट ऑफ तभी करेंगे अगर पुरानी बैलेंस शीट में अपेयर हो रहा होगा, पर ये वाली एंट्री तो स्टूडेंट करनी ही पड़ेगी। आपको डिसीड पार्टनर का उसका शेयर देना ही पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट काम है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से उसके प्रॉफिट का शेयर आएगा तो आप क्रेडिट कर दोगे, और अगर लॉस का शेयर आएगा तो आप डेबिट कर दोगे। इसके बाद आपने उनको रिजर्व्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो जो भी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में अपेयर हो रहे थे उनको बांट दो बाय जनरल रिजर्व बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो अगर लॉसेज है तो उसको आप डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे टू शेयर इन लॉसेज। इसके अलावा स्टूडेंट, अगर आपने डिसीड पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी पे किया है तो वो भी क्रेडिट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ डेथ तक आएगा। मतलब अगर वो मान लीजिए 31 मई को मर गया है तो 2 महीने बने, अप्रैल का महीना और मई का महीना, तो आप 2 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहाँ पे डाल दोगे। ऐसे ही ड्राइंग डाल देंगे, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो आप उसको भी क्रेडिट कर दोगे। बिल्कुल सेम चल रहा है जो अभी तक किया है, लेकिन स्टूडेंट जो चेंज है वो यहाँ पे आना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये स्टूडेंट क्या है, ये उसका शेयर है करंट ईयर के प्रॉफिट्स में अप टू द डेट ऑफ डेथ। जैसे मैंने एग्जांपल में माना था वो 31 मई को मर रहा है, वो 31 मई को मर रहा है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट अप्रैल मई 2 महीने में प्रॉफिट जो भी काम किया है उसके प्रॉफिट में उसका शेयर उसको देना पड़ेगा, और वो डालना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। और लास्ट में इस अकाउंट की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी, अगर उसको पेमेंट कर दी है तो टू बैंक अकाउंट में चली जाएगी, और अगर आपने उसको पेमेंट नहीं की है तो स्टूडेंट्स वो एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर चली जाएगी। ये था आपका डेथ ऑफ पार्टनर का अकाउंट, डिसीड पार्टनर का अकाउंट।
आगे हम स्टूडेंट इसके अंदर सीखेंगे ये जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में इसका प्रॉफिट का शेयर निकाला है ये कैसे निकालते हैं, इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा ये शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीड पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए माना फाइनेंशियल ईयर है 2020-2021, 3 पार्टनर थे XYZ। एक्स डाइड हो गया 31 मई 2020 को ड्यू टू कोरोना। कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है तो उन्होंने उसके पार्टनर की भी जान ले ली, तो एक्स मर गया 31 मई 2020 को कोरोना की वजह से। तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, जो उसके प्रॉफिट का शेयर था जो डेथ तक मतलब 2 महीने के लिए, वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स पे बेस्ड था। मरने से पहले जो भी पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड है। और स्टूडेंट आपको सब में प्रॉफिट्स भी बताए जाएंगे पिछले 3 साल के कितने प्रॉफिट्स हैं, ये 8 है, 9 है और 10,000 है। तो उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, सिंपल, तीनों को प्लस करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 9,000 की एवरेज आ जाएगी। स्टूडेंट ये 9,000 के प्रॉफिट पूरे साल के आए हैं। अब आप क्या करोगे, इसमें से शेयर निकालोगे, पहले निकालोगे 2 महीने के प्रॉफिट, फिर उसमें से एक्स का शेयर निकालोगे। पहले 2 महीने के प्रॉफिट निकालने के लिए 9,000 का 2/12 कर दिया तो आपके पास आ गया 1,500। मतलब पूरी फर्म ने वो 2 महीने के अंदर 1,500 रुपये के प्रॉफिट कमाए हैं, 1,500 के प्रॉफिट कमाए हैं जब तक वो मरा नहीं है। अब ये 1,500 के प्रॉफिट सिर्फ एक्स के थोड़ी है, इसमें वाई का शेयर भी है, जेड का शेयर भी है। और स्टूडेंट सम के अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई, और हमने ये बूढ़े फंडामेंटल के अंदर बात सीखी हुई है, जब भी कभी प्रॉफिट की रेशियो ना दी हो तो आपको लेनी होती है इक्वल रेशियो। इसलिए हमने 1,500 का 1/3 कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 500। ये एक्स का शेयर आ जाएगा हमारे पास 500। और स्टूडेंट इसकी एंट्री डाल दोगे P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 500 के साथ। स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट डेथ ऑफ द पार्टनर। होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए हम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स के ऊपर बना के दें आपको। थैंक यू।